नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह के रिजल्ट भी आ चुके हैं। और ये रिजल्ट ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार की पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है। और इस बदलाव की लहर को देखते हुए तमाम प्रत्याशियों के अंदर एक आशा की किरण जगी है, क्योंकि सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा ये 3 प्रखंड के जो रिजल्ट आए हैं वहाँ 80 से 85% पुराने नेता लोग का बदलाव कर दिया गया है। 15 से 20% ऐसा ही नेता हैं दोबारा चुनाव जीत के सत्ता में फिर वापसी आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी है नौतन प्रखंड में भी। और अभी हम नौतन प्रखंड के सेमरिया पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव के नाम पे जनता किसको लाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कोई चेहरा है। बदलाव के नाम पे सबसे बड़ा कोई चेहरा है राजदेव चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या सोच है इनका और अपने चुनाव चिन्ह को लेकर पंचायत की जनता से क्या अपील करते हैं और चुनाव की तैयारी इनकी कहाँ तक पहुँच चुकी है। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको, आपके चैनल को, सभी कर्मचारी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना है, स्वागत है। तो 20 अक्टूबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा पंचायत में? हाँ, ये सब जनता के हाथ में है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। आज तक जब से चुनाव हुआ है तब से करीब 60 साल से 2 परिवार में रहा है और जनता उब चुकी है। पहले तो फंड के आता था कि नहीं आता था, 2 परिवार में अभी भी 10-10 साल 2 जगह रहा है। इस बार जनता ये बदलाव चाह रही है। ये सब जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसको मुखिया बनाएगी, लेकिन पूर्ण समर्थन है मुझे। हर जात के लोगों का समर्थन है। मैं हर जात के लोगों के पास जाता हूँ। हमारे पास कोई जात पात मैं नहीं रखता हूँ। मैं पुलिस विभाग से SI से रिटायर हूँ। अब फोर्स में पुलिस विभाग में कोई जात पात नहीं होता है। हर जात के लोगों को मैं आदर करता हूँ। हर जात के लोगों के पास मैं जाता हूँ। हर घर में मैं पहुँचता हूँ और सभी लोगों का मुझे समर्थन है। अब मैं यही जानता हूँ कि हमारे कोई नहीं है कि ये कौन वोट देगा नहीं देगा। सब हमारे अपने हैं, सबका हमें समर्थन है और सबका मैं आदर कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है, इस पंचायत में जो बदलाव की लहर है उसमें सबसे बड़ा कोई ऑप्शन है जनता के पास तो राजदेव जी हैं। तो क्या सारे कास्ट के लोग, सभी जाति मजहब धर्म के लोग इस बार चुनाव में बदलाव के मुद्दा पे ही वोट डालेंगे? हाँ, बिल्कुल बदलाव का मुद्दा पर डालेंगे, विकास के मुद्दा पर डालेंगे, क्योंकि अधूरा सब काम है, बदलाव नहीं हुआ है। और जो भी काम जहाँ हुआ है, क्या हुआ है नहीं है, ये सब जनता जानती है। मैं उस बारे में तो नहीं कहूँगा। मैं कुछ कहूँगा तो ये होगा कि प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। और जो भी प्रत्याशी हमारे अपने हैं, सबसे अच्छा संबंध है। कोई हमारे छोटे भाई है, कोई भतीजा है। पंचायती राज चुनाव में एक चीज़ देखा जाता है कि विकास के मुद्दा पे राजनीति शुरू होती है और जाति और मजहब पे जाके ख़त्म होता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो उसको जाति और धर्म का रंग देना शुरू कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता समझदारी के साथ एक विकास करने वाले व्यक्ति को ही वोट करेगी और जो जाति और धर्म में फंसाने का काम करते हैं जनता उनको नकारेगी? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। जनता विकास के नाम पर जात पात से हटकर, जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट डालेगी। जनता को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हाँ, ये विकास करेंगे। जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। तो मैं जो है 20 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ है वो सब काम करके दिखा दूंगा और उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा कि सरकारी धन जो आता है हर गांव में पहुँचे। हाँ, सभी जनता को हम मालूम हो कि हाँ, कौन सा सुविधा सरकारी आया है, हमें कौन सा लाभ मिलेगा, ये जनता तक पहुंचेगा। और मैं जात धर्म से ऊपर उठकर हर जात के लोगों से हमारे ऊपर समर्थन है। मेरे साथ सभी लोग हैं, मेरा समर्थन दे रहे हैं। एक चीज़ और देखा जाता है कि पंचायती राज चुनाव में कैंडिडेट 1 महीना मेहनत करते हैं, विकास के मुद्दा पे वोट मांगते हैं, अपने क्षमता के अनुसार वोट इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। और वही जो लास्ट का 2 रात होती है ना, क़यामत की रात मानी गई है उसको राजनीति में। और उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है ये पता नहीं चलता है और हक किसका और किसके पास चला जाता है। तो क्या अपील कीजिएगा जनता से, वैसे 2 रातों में कैसे जनता अपने आप को बचाए? देखिए, इस समय प्रत्याशियों द्वारा दारू पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है, साड़ी खुलेआम बांटा जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, खुलेआम बांटा जा रहा है। अभी भी लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। मैं जनता से यही अपील करूँगा और मैं इसके विरुद्ध हूँ।
जो भी साड़ी कंबल रुपया दारू जो बांट रहे हैं, मैं इसमें बांटा भी जाता है हमेशा। अब कुछ प्रत्याशी ये समझते हैं कि हम जो 5 साल नहीं जा रहे हैं, 5 साल नहीं कहीं से घर गए हैं, इस बार जो है केवल हम पैसा दारू बांटकर साड़ी बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। जनता इसको पसंद नहीं करेगी, जनता इसको नकारेगी, चाहे कितना हो पैसा कोई बांट दे। और जनता का ही पैसा है जो लूट कर जो है और उसे लेकर जो है सब बांट रहे हैं। जो प्रत्याशी पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी कंबल बांटेंगे, तो वो जो 5 साल क्या काम करेंगे, वो तो अपना पहले पूरा करेंगे। और लोगों को भ्रम है, गरीब जनता को लोग बता देते हैं। मानिए कि 500 रुपया किसी को दिया गया 5 साल के लिए, तो ये 1 साल में 12 महीना होता है। 100 रुपया में 12 महीना किसी का काम चल जाएगा। कोई 1-2 शीशी जो दारू किसी को दे देगा, दारू पर वैसे प्रतिबंध है, लेकिन दारू किसी को दे देगा तो उस पर जो है जनता जो 5 साल दारू पिएगी। सरकार द्वारा खुद वर्जित है। कहीं ना कहीं ये तो बातें अब जनता को समझ में आ चुकी है। इस बार हर एक पंचायत में बदलाव हो रहा है, यही कारण है। तो क्या आपको लग रहा है कि बदलाव के नाम पर जनता वोट करेगी, तो उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन राजदेव जी हैं, तो उन्हीं के साथ जाएगी जनता? बिल्कुल, सब जनता को मालूम है। कुछ मजबूरी है, जैसे जमींदारी प्रथा जैसे स्थिति यहाँ अभी भी है इस पंचायत में। कुछ लोग दबाव में हैं, डर सह में रहते हैं, धमकी दिया जाता है कि हाँ उनका वोट मत मांगिए, उनके साथ मत जाइए। लेकिन जनता भले ही कहीं भी है, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। अब मैं जनता में 5 साल नहीं 5.5 साल बिताया हूँ, और जितने भी काम मैं किया हूँ 20 साल में नहीं हुआ है। जनता की सेवा मैं किया हूँ, हर क्षेत्र में सेवा किया हूँ, और इसके बाद भी सेवा करता रहूँगा। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जनता का पूरा समर्थन है। जनता हमें समर्थन दे रही है, हर जात के लोग जो है हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप क्रमांक संख्या 8 पर है, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर जनता से कि ये जात पात से ऊपर हटकर और आप लोग जो है मुझे इस बार चुने। हमारा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, क्रम संख्या 8 पर है, और 7 प्रत्याशी मुझसे ऊपर हैं। 8वें नंबर पर नीचे हमारा चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप। सभी जनता से, जो भी वोटर हैं, सबसे मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है चिमनी छाप पर वोट देकर अब मुझे जो है मुखिया बना मैं अपने पंचायत का। अब मैं सबके यहाँ जाऊंगा, जैसे अब जा रहा हूँ। कुछ प्रत्याशी हैं जो 5 साल पर 1 महीना केवल जाते हैं, दारू पैसे के बल पर सोचते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे। वो अब समस्या नहीं रहा है। वो जो है जनता बदलाव चाह रही है, विकास चाह रही है। अब मैं जो बनूंगा तो विकास करूंगा, क्षेत्र का दिखा दूंगा कि और लोग जो है 20 साल में क्या किया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 साल के अंदर क्या करूँगा। ये तो जनता के हाथ में है। और जनता जो भी जितने भी लोग है सबके लिए मैं गांव में घूम कर जाकर और उनसे सबसे पूछूंगा समस्या जो भी हमारे लिए होगा। अगर मैं मुखिया बनता हूं, जो भी समस्या होगा मेरे लिए, वो उसका समस्या का निदान करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं करूंगा, नहीं मेरे लायक है तो अधिकारी से कहकर उसका समाधान कराऊंगा। मैं जनता का पूर्ण समर्थन दूंगा। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे साथ जब है तब जात पात से ऊपर हटकर मैं काम करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं सिमरिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राजदेव चौधरी जी, जो इस बार जीत का सबसे बड़ा दावेदार है इस पंचायत से, क्योंकि जो बदलाव की लहर चल रही है और इस पंचायत में भी एक बदलाव की लहर है। और बदलाव के नाम पे जनता के नज़र में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो राजदेव यादव का चेहरा है। और यहाँ पे जो बदलाव की एक लहर, उसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा सक्रिय हो चुका है और शिक्षित वर्ग। यही कारण है कि तमाम पंचायतों में बदलाव हो रहे हैं और इस पंचायत के भी युवा और शिक्षित वर्ग ये ठान चुका है कि यहाँ भी पंचायत करके एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को लाना है जो विकास करे, ना कि जनता को फंसाने का काम करे। तो अंत में क्या बोलना है आपको? अंत में ये बोलना है कि मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जितने जो भी अधूरा काम है सबको मैं कोशिश करूँगा, सबको काम कराने का काम करूँगा। जो भी सरकार धन आएगा उसको सरकारी, उसको जनता में हर गांव में बैठकर सबके सामंजस्य से सबसे राय मशवरा करके ये कौन सा काम करना है, वार्ड के माध्यम से, अपने माध्यम से सब जो है काम कराया जाएगा। हमारे समय में कोई कमिश्नखोरी नहीं हुई, कोई घुसखोरी नहीं होगी। अब मैं जो है प्रतिवर्ष जो है अपने पेंशन के पैसे से जितने गरीब परिवार के लड़कियां हैं हर गांव में उसको इकट्ठा करेगा, लोगों से राय मशवरा करके कि कौन से गरीब परिवार की लड़कियां जो गार्जियन उसका शादी नहीं कर रहे हैं, कराने में मजबूर हैं, अपने पेंशन के पैसे से, अपने पैसे से अब प्रतिवर्ष जो भी 2, 4, 5, 6 जो भी लड़कियां होगी हर साल सामूहिक शादी उसका जो है कराऊंगा। अधिकारीगण को बुलाऊंगा, निवेदन करूंगा और सामूहिक शादी जनता के सामने कराऊंगा। और बिना दान दहेज का शादी उनसे कहूँगा कि आप तय कीजिए एक दिन पर, और सबका लड़कियों का शादी मैं अपने खुद को कराऊंगा।
तो ये बहुत बड़ी कदम है एक पंचायत के लिए और एक समाज सेवी होने के नाते। इस पंचायत के जो भी दलित गरीब वर्ग हैं, उनके घर के जो भी बेटियां जो पैसा के अभाव में शादी नहीं हो पा रहा है, वैसी लड़कियों का ये शादी बोल रहे हैं कि सामूहिक शादी हम खुद अपना खर्च से कराएंगे। और जो सरकारी पेंशन इनको मिलता है 30-35 हज़ार रुपये महीना, उस पैसा का यूज करके यहाँ की जो भी बेटियां हैं उनको ये शादी विवाह बहुत धूमधाम के साथ करके विदा करेंगे। तो ये सोचना है यहाँ की जनता को कैसा नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए या जनता को उलझाने वाला नेता चाहिए। ये तो तय होगा 22 तारीख के दिन जब काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा कि सेमरिया पंचायत की जनता इस पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए किनके हाथों में दे रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।